Welcome back to my YouTube channel, Welcome to Glory. I am Bhagyashri Chintawar. Today's topic is Aufbau Principle. So बच्चों, आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ऑर्डिनरी तरीके से नहीं, कुछ नए तरीके से। बहुत सारी क्वेश्चंस अपने मन में रहते हैं, हम ट्रेडिशनल वे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन अभी आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, अफवाह ये नाम के पीछे रीजन क्या है। देन आफ्टर दैट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है आगे पीछे आने की वजह क्या है। ऑल दिस क्वेश्चंस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन डायग्राम बट ऑल्सो इट हैज सम साइंटिफिक रीजन ऑल्सो। सिर्फ डायग्राम के ओरिएंटेड नहीं सीखना है, आज हम कुछ अलग तरीके से सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो विदाउट स्किपिंग एनी टाइप ऑफ videos, please see whole video। बच्चों, ये अबाउ प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन इसके पीछे रीजंस वो जो है वो समझना, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी बच्चों, अबाउ प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउ, it's a German word. It means that it is a construction. It is a built up. That is called built up कह सकते हैं हम इसे। और built up का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को हमें इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। ये है हमारा अबाउ प्रिंसिपल। सब बहुत ही सीधा साधा रूल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, यानी जिसकी एनर्जी लेवल कम उसे पहले भरो, जिसकी ज्यादा उसे बाद में भरो। इतना सादा रूल है ये, लेकिन इसके पीछे जो रीजंस है, इसके पीछे जो टेक्निक्स है, ये आज हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो बच्चों, ये जो अबाउ प्रिंसिपल है, अबाउ प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है बेसिक रिक्वायरमेंट, और इस रिक्वायरमेंट का नाम है जैसे सब शेल्स। ओके, सब शेल्स। बच्चों, आज तक हमने देखा कि के, एल, एम, एन ये हमारी मेन शेल है, ऑर्बिटल्स है, लेकिन अभी हम सब शेल्स के बारे में जानना चाहते हैं और हमें देखना है आज। तो ये सब शेल्स कौन सी है? एस, पी, डी और एफ, ये हमारी 4 सब शेल्स है। और ये एस, पी, डी, एफ कहना बच्चों, ये एस जो है वो है स्पेरिकल, पी जो है वो है डम्बेल शेप, डी जो है वो डबल डम्बेल शेप है, और एफ जो है वो समवॉट कॉम्प्लिकेटेड शेप का है। सो बच्चों, इसमें ना एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहली बात, कोई भी चीज सीखने के पहले हम उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट जानना चाहेंगे, और अगर हमें पता है तो हर एक पॉइंट हमें इजीली समझ में आएगा। सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच सबशेल? सी हियर, फर्स्ट वन, कैपेसिटी। एस सबशेल की कैपेसिटी 2 है, पी की कैपेसिटी 6 है, डी की कैपेसिटी 10 है, और एफ की कैपेसिटी 14 है। सो ये है इनकी कैपेसिटी, लेकिन इनकी एनर्जी लेवल एक नहीं है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स है। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउ प्रिंसिपल की डायग्राम निकाल के ये इंफॉर्मेशन दूंगी कि ये इंफॉर्मेशन किस प्रकार से एनर्जी लेवल को मेंटेन कर रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन में कौन सी एनर्जी लेवल कब आ रही है, इसके पीछे 2 रीजन है बच्चों। सबसे पहला रीजन है कि इसमें डायग्राम के अनुसार वो एनर्जी लेवल आ रही है, और दूसरी इंफॉर्मेशन ऐसी है इसमें कि हम अगर बाय फॉर्मूला n+l ये फॉर्मूला अगर लगाएंगे, स्मॉल n जैसे कि स्मॉल n + l, ये अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूले के अनुसार n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इन क्वांटम नंबर्स के अनुसार
जो हम एक साइड में हम डायग्राम निकाल रहे हैं, एक साइड में हम n+l का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर मैच होगा। यानी यहां से हम पता कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल कम कौन सी है और ज्यादा कौन सी है, इसके पीछे रीजन क्या है। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स नाउ। सो लेट्स स्टडी और लेट्स स्टार्ट अवर डायग्राम। सो बच्चों, सबसे पहले मैं ये बोर्ड के दो पार्ट करती हूँ। एक पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये अबव प्रिंसिपल के डायग्राम के अनुसार किस प्रकार से ये एनर्जी लेवल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और दूसरी पार्ट में मैं बताऊंगी कि क्यों इस डायग्राम के अनुसार आया है जो करेक्ट है। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो सी हियर, सबसे पहली बात SPDF, ये जो ऑर्बिटल्स यानी सबशेल्स है वो हमें कुछ इस प्रकार से अरेंज करने हैं। 1s, इसके एग्जैक्टली नीचे मैं लिखूंगी 2s और ये 2p, इसके नीचे 3s और ये 3p। 3p के साथ हम 3d लेके आएंगे। एक हमेशा याद रखना ये सीक्वेंस कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले सिर्फ एक सिंपल s ऑर्बिटल लेना है, दैट इज कॉल्ड सबशेल लेना है। देन नंबर 2 देयर इज s विथ p, s के साथ p भी लाना है। देन SPD, तीनों लाने हैं। 1 बाय 1 एक एक को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। सो फोर्थ नंबर पे आएगा D के बाद F भी आएगा, SPD और इसमें F आने वाला है। 5S, 5P, 5D, 5F। अभी G मत लो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 ही सबशेल है, एक एक बढ़ाएंगे तो यहाँ पे G आएगा। G नहीं रहता बच्चों, सिर्फ F तक रहना है। देन आफ्टर दैट 6S, 6P, 6D और 6F। ओके, सो इसके नीचे 7S और 7P। अब यहाँ पे होने वाला है कंप्लीट। सो इसे अरेंज भी करना है। इसे किस प्रकार से अरेंज करना है? अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। तो इंक्रीजिंग का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो सिंपली उसके एनर्जी लेवल है, लेकिन किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आपको पता करनी है। सो सी हियर, ये इस प्रकार से इसे टेढ़ी टेढ़ी लाइंस तैयार करनी है। ये ऐसी, मैं आपको ट्रायल दे रही, कुछ एनर्जी लेवल्स में ड्रॉ करके भी बताऊंगी, तैयार करके भी बताऊंगी आपको। देन आफ्टर दैट यू विल डू रिमेनिंग। सी बच्चों, ये है हमारी डायग्राम, लेकिन इस डायग्राम के अनुसार कौन सी लेवल पहले आ रही है और कौन सी लेवल बाद में आ रही है। लेट्स स्टडी फर्स्ट वन। 1s सबसे पहले आती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ये यहाँ पे मैं 1s लिखती हूँ। ओके, 1s। देन अभी इसके बाद क्या आ रहा है, ये यहां से शॉर्टकट कभी नहीं निकालना, सबसे पहले वापस जाना है, बैक। देन फर्स्ट ऑफ ऑल बैक जाना है, बाद में फिर से सामने आना है। 2s, सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2s। 2s के बाद ये शॉर्टकट अगर करोगे तो 3s मिलेगा। डोंट डू शॉर्टकट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक टुवर्ड्स दिस पाथ, इस पाथ से आपको बैक जाना है और फिर से सामने आना है। तो 2p 3s, 2p और ये 3s। ओके, देन 3s के बाद फिर से बैक, रेड रास्ते से वापस जाओ, ब्लू रास्ते से सामने आओ, ब्लैक को कंसंट्रेट करो, मीन्स मेरे ब्लैक कलर के पेन को आपको कंसंट्रेट करना है, रेड के हिसाब से पीछे पीछे जाना है और ब्लू लाइन से आगे आगे आना है। ठीक है, सो कहां तक आए हम लोग? 3s तक। वापिस गए 3p 4s, 3p और ये रहा 4s। ठीक है, फिर से वापिस 3d 4p 5s,
3d 4p और ये 5s। ठीक है, 5s के बाद फिर से वापिस, ये भी वापिस, ये भी वापिस और ये भी। इस प्रकार से आप कंटिन्यूअसली बैक टुवर्ड्स दिस सबशेल एंड कम फॉरवर्ड। पीछे जाना है, फिर से आगे, फिर से पीछे, फिर से आगे। तो शॉर्टकट नहीं लेना है बच्चों। तो 5s तक आ गए हम। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, देन आफ्टर दैट 3d, 4p। आ गए यहाँ तक। 5s, 5s के बाद आ रहा है 4d, 5p, 6s, 4d, 5p और ये रहा 6s। आप इस प्रकार से 7p तक कर सकते हो। ठीक है, सो आप ये कर सकते हो। ये है हमारा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल दैट एनर्जी लेवल्स आर लेस देन अप टू दिस एंड। सो बच्चों, ये रियली इसे क्या प्रूफ है? डायग्राम ये हमारा पहला प्रूफ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम बता रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी रीजन रहेगा। यही तो रीजन मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो क्या है ये रीजन? तो ये रीजन है बच्चों n+l फॉर्मूला, n+l। सो बच्चों, ये n+l क्या है? दीज आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। सबसे पहले मैं आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे अगर हमारे सिटी में नए कोई आया है तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा? हमारे सिटी में जो मेन स्पॉट्स रहते हैं वो सबसे पहले उनको पूछेगा कहाँ है। सबसे पहले जो अननोन पर्सन अगर आएंगे तो वो सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर वो बाई बस आ रहा है तो बस स्टेशन, बाई ट्रेन आ रहा है तो रेलवे स्टेशन, ऑल दीज थिंग्स। देन आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ अलग चीज कौन सी है, कुछ अलग सा इस सिटी का जो इंटरेस्टिंग कुछ लोकेशन क्या है, इस कहाँ पे है इस सिटी में, और क्या क्या चीजें हैं जो देखने लायक है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करता है। यानी ओवरऑल अगर कोई लोग, जैसे कि मैं वर्धा से हूँ, ओके, सो वर्धा में कौन कौन मीन्स वर्धा में आने के बाद यहाँ की जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ की जो क्वालिटीज है वो पूछेंगे। वैसे ही ये क्वांटम नंबर रहते हैं बच्चों। क्वांटम नंबर का मतलब रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की पूरी जानकारी रखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की जानकारी रखने के लिए कोई एक मेंबर नहीं है, तो चार मेंबर्स है क्वांटम नंबर के। कौन से है ये नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। आउट ऑफ दिस 4 क्वांटम नंबर्स हमारे यहाँ काम करने वाले हैं अभी 2। कौन? स्मॉल एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यल का मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर। सो बच्चों, ये n+l क्या चीज है? सो सी हियर, अगर मैं यहाँ पे 1s एनर्जी लेवल ले रही हूँ तो ये जो सामने वाला नंबर है ना, दैट इज बी कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो एसपीडीएफ यानी जो सबशेल्स जो दे रहे हैं ना हम, इसे कहते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। सो बच्चों, इसके लिए ना एक फॉर्मूला भी है, जैसे कि इसे n की तो वैल्यू आपको पता चल गई है। सो S, P, D और F, ये यहां तक ऊपर का पोर्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम है। अब मैं आपको प्रूफ दे रही हूं विद द हेल्प ऑफ आवर फॉर्मूला। SPDF के हिसाब से ये है हमारी सबशेल्स, ओके, और L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है अजीमुथल क्वांटम नंबर की। 0, 1, 2, 3, ये वैल्यू परमानेंट है, कांस्टेंट है। सो अभी मुझे अगर 1s की वैल्यू निकालनी है तो 1s की वैल्यू निकालने के पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस n+l को थोड़ा सा रीड करूंगी। n की वैल्यू यहाँ पे 1 आती है और s की वैल्यू देखो यहाँ पे 0। हमेशा एक बात याद रखना, SPDF यस अगर दिखाई दिए तो 0 ही रखना, P अगर है तो 1 वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, D की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू 3 है। बच्चों, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, कैपेसिटी की नहीं, क्योंकि कैपेसिटी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूं मैं। सो SPDF की अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसी है। सो बच्चों, ये 1s है मेरे पास, इसकी हमें n+l यानी एनर्जी लेवल निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है
और वो है n+l। सो बच्चों n का मतलब है 1 और s का मतलब है 0। हमेशा याद रखना, बहुत बार गलती ऐसी होती है कि 1s ये खुद मल्टीप्लीकेशन में है एक दूसरे के साथ, इसीलिए जैसे कि 1 और s के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें लगता है ये मल्टीप्लीकेशन है। नहीं बच्चों, इसमें एडिशन करनी है दोनों में। तो कभी कभी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 हम 0 कर देंगे, तो 0 एनर्जी लेवल नहीं होती, एनर्जी लेवल कुछ ना कुछ रहती है, दैट इज नॉट नेवर इक्वल टू 0। सो 1 + 0 = 1। अब मैं थोड़ा सा रैंडम एनर्जी लेवल ले रही हूं, क्योंकि मुझे जो मैं 3-4 एनर्जी लेवल आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, वो एनर्जी लेवल को अगर हम तैयार करेंगे, सिक्वेंशियली मेंटेन करेंगे, तो वो एग्जैक्टली आपको ये डायग्राम की तरफ से हमें जो मिली है ना, उसे मैच करेगी। सो बच्चों देखो इधर एक बार। सो 1s है मेरे पास, मैं अभी 2p, 3s, 3p, देन आफ्टर दैट 2s, देन आफ्टर दैट 4s, 3p और ये 3d, यहां तक मैं रैंडमली ले रही हूं, कम ज्यादा ऊपर नीचे कैसे भी मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे आंसर निकालने के बाद उसे सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे लगाना है। सो बच्चों 2p n+l, n का मतलब ये जो नंबर रहता है ना आगे वाला, इसे कहते हैं, यस व्हाट इज दैट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। सो ये है 2 प्लस l की वैल्यू p है, l की वैल्यू का मतलब ये p, और p की वैल्यू है हमारे पास 1। सो बच्चों 2 + 1 = 2। देन आफ्टर दैट 3s, 3s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3s n+l है। सो बच्चों ये 3 और s इनकी एडिशन करनी है, 3 + s की वैल्यू, s अगर कहीं भी दिखाई दिया तो आपको लिखना है 0। सो 3 + 0 3। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 2 + 1 3 है, सॉरी 3p, देन n+l। 3p का मतलब 3 तो ऑलरेडी है मेरे पास, s की जैसे 0 रखी है, p वैल्यू है, p की वैल्यू 1 है, सो 3 + 1 4 है। 2, यहाँ पे मैं हर बार n+l रिपीट कर रही हूं तो आगे भी रिपीट करूंगी। 2 + s यानी इसका मतलब 2 + 0, डायरेक्टली यू कैन राइट 2 + 0 = 2। ओके, सो 2 + 0 का मतलब 2 तो मिल गया हमें। सो अभी मैं 4s का करूंगी, तो 4s में फिर से मैं n+l लिखूंगी बच्चों, 4 + 0, s दिखाई दिए तो 0 ही लगा दो, 4 + 0 = 4। अब बारी आ गई हमारी d ऑर्बिटल की, 3 + d ऑर्बिटल, d का क्या है 2, सो 3 + 2 = 5। सो बच्चों अभी मैं ये डायग्राम मिटा रही हूं, क्योंकि इस डायग्राम का आंसर मेरे पास है, ये सीक्वेंस है। अभी मैं ये जो मैंने आंसर निकाला है, इस आंसर के हिसाब से मैं ये पूरी एनर्जी लेवल लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन करूंगी, तब जाके हमारी लेफ्ट और राइट सेम आएगी, देखना। हाँ, सो ये हमारे आंसर है, हमेशा याद रखना, s 0, p 1, p फिर से 1, s 0, d 2, f अगर आता है किसी में तो वो 3 लेना है आपको। हम तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी है आपको समझने के लिए। सो बच्चों सी हियर, सबसे पहली बात, इस आंसर में से जो सबसे छोटा आंसर है वो ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड, आई मीन टू से दैट s 1s सबसे पहले लेना है। सो मैंने यहां पे 1s ले लिया, ये कट यानी ये हो गया। ओके, सो अभी 2p से लेकर 3d तक ये तो हो गया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, ये देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, सबसे छोटा है ना इसमें, तो ये कौन है, ये तो अपना 2s है। सो मैं यहाँ पे 2s लिख देती हूं, और यहाँ पे हम ऐसे क्लिक कर देंगे, बार बार वो बीच में नहीं आना चाहिए। 2 के बाद अब कौन है,
3 लेकिन वो 3 दोनों भी सेम है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, P की वैल्यू 1 है इसीलिए 2 + 1 3 की वैल्यू 3 है, S = 0 है। लेकिन अभी तो दोनों सेम आ गए, अभी कौन सा आंसर लेना है? सो बच्चों इसमें भी एक नई टेक्निक है और वो है, अगर दोनों आंसर सेम आते हैं तो सबसे पहले उनका n चेक कर लो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेक कर लो। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा। तो देखो दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों लेवल सेम लेवल पे है, लेकिन इसकी एनर्जी कैसी है? ये हमारा 2p है और ये 3s है। 3 तो बड़ा है ना, यानी n इसका बड़ा है तो इसकी एनर्जी लेवल भी बड़ी रहेगी। ये छोटा है तो इसकी एनर्जी लेवल भी छोटी रहेगी। सो सबसे पहले आएगा 2p और बाद में आएगा यस 3s। समझ में आया बच्चों? अगर दोनों की लेवल सेम आ रही है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको उसके एनर्जी लेवल की तरफ, यानी जिसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज्यादा है उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। चलो फिर हो गया हमारा, ये 3 भी हो गया, ये 3 भी हो गया। फिर से वही आ रहा है, 4 और 4 दोनों सेम है तो 3p और 4s। बच्चों 3p और 4s इनमें आंसर तो हमें दोनों का सेम है, तो ये इसमें एनर्जी लेवल किसकी ज्यादा है? जस्ट कंपेयर 3p एंड 4s। सो n = 4 which is greater and n = 3 which is smaller। therefore जो स्मॉल है वो पहले लो, जो ज्यादा है वो बाद में लो। 3s के बाद आएगा 3p। ओके हाँ, यहां से उधर की साइड है। 3p के बाद आएगा हमारा 4s। ओके सो 3s 3p ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, 3p भी लिख दिया मैंने और 4s भी लिख दिया मैंने, यानी यहां से लेकर यहां तक मेरा क्लियर है। अभी मैं 5 नंबर 3D की तरफ जा रही हूँ। 3D के बाद भी और भी चीजें हैं बच्चों, अगर आपको कुछ करके है देखना है तो ये 4p हम ले सकते हैं। चेक तो करेंगे कि हमने 3D तक लिया है, 4p पहले आएगा या 3D पहले आएगा। सो बच्चों देखो यहाँ पे n + l 4 + p की वैल्यू 1 है, सो 4 + 1 5। अभी ये भी टाइप हो गया, दोनों का सेम आ गया। फिर से वही फंडा हमारा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, जिसकी कम है उसकी एनर्जी लेवल कम है। तो 3 कम है ना बच्चों, तो 3D में पहले लेती हूँ। 4 ज्यादा है तो 4p में ज्यादा बाद में लेती हूँ। सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मैटर रुकाते हैं, क्योंकि ये ट्रायल में आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब शेल्स अगर मैं आपको बताऊंगी तो रिमेनिंग तो आपको बहुत अच्छी तरह से आएगा ना। सो बच्चों यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया और यहाँ पे भी ऐसे ही लेस देन के एरो लगाने हैं। सो अभी आपके सामने रिजल्ट है, यू कैन चेक। सी हियर 1 yes 1 yes 2 yes 2 yes 2p 2p 3 yes 3 yes 3p 3p 4 yes 4 yes 3d 3d 4p 4p। यहां तक मैंने सैंपल करके बताया। सो मैंने ये क्या किया आज के वीडियो में, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, मैंने डायग्राम के हिसाब से सीधा रूल लगा के एनर्जी लेवल को अरेंज किया। लेकिन ये रियली ये ऐसा है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन जो है वो ये है, n + l इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। n + l एनर्जी लेवल का फॉर्मूला लगाया, जिसकी एनर्जी लेवल ज्यादा वो हायर एनर्जी लेवल में आएगा, जिसकी एनर्जी लेवल कम वो सबसे पहले आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर से मैंने अरेंज किया और दोनों तरीके से देखो इलेक्ट्रॉनिक सबशेल जो रहती है ये दोनों तरीके से मैच हो रही है। तो इस प्रकार ये है हमारा अफबाउ प्रिंसिपल। अभी इलेक्ट्रॉन्स इसमें आराम से आप फिलअप कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन लिखना कहाँ है ये भी मैं आपको सैंपल बताऊंगी बच्चों। जैसे कि मेरा हाइड्रोजन 1 है तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी 1s। ये 1s जो है सो आपको सबको पता चल गया। अभी ये सामने वाला जो 1 है वो एनर्जी लेवल का है,
एस का मतलब सबशेल है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे? ये इसके ऊपर रखेंगे, अपर केस में। तो एस की कैपेसिटी 2 है बच्चों। अभी ये 0 1 2 3 अजीम्यूथल का छोड़ दो, साइड में रख दो। अभी कैपेसिटी की तरफ ध्यान दो। मैं आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स के करके दिखाने वाली हूं, तीसरे का हिंट बताऊंगी, आपको बाकी के करने हैं। अगर कुछ डिफिकल्टी आई तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। हाइड्रोजन 1, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एस की कैपेसिटी 2 है, लेकिन मेरे पास तो एक ही है ना, तो मैंने एक दे दिया। हेलियम 2 इलेक्ट्रॉन, हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एस की कैपेसिटी भी 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 रख दिए। लेकिन अगर मेरे पास लिथियम है और 3 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, सो ये इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से करूंगी? सबसे पहले पहली ही शेल लेनी है, सबशेल कहते हैं उसे, 1s2। अभी मेरे पास 3 है बच्चों, लेकिन s की कैपेसिटी अगर 2 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? सो इन दिस वे, एज द कैपेसिटी ऑफ s ऑर्बिटल और दैट इज कॉल्ड एज सबशेल इज 2, नो मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन दिस सबशेल। इससे ज्यादा नहीं वो रखेंगे, तो कहा जाएगा अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन आगे वाली शेल में प्रमोट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड 2s लिखेंगे और उसके ऊपर 1 लिखेंगे। सो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। आपको इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 1s1, ये ऊपर का अपर केस जो है वो इलेक्ट्रॉन है, कोएफिशिएंट जो है वो एनर्जी लेवल है, और एस पी डी ये जो है वो सबशेल्स है। सो समझ में आया बच्चों? Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.